बोलिए भारत माता की। माता बहनें बहुत बड़ी संख्या में इधर भाई बैठे हैं, तो मेरे को लग रहा है कि इधर वाले कुछ आलस्य में हैं, है ना इधर वाले? तो एक बार जोर से दोनों हाथों की मुट्ठी बीचेंगे और जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, सांवलिया सेठ की, अम्बा माता की, भमर माता की, गंगेश्वर महादेव की, कल्लाजी राठौर की, आप सभी की आज के इस निम्माहेड़ा में लोकार्पण एवं शिलान्यास के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी, आपके अपने ही राजस्व मंत्री श्री हेमंत मीणा जी, आपके चित्तौड़गढ़ जिले की प्रभारी कैबिनेट की हमारी साथी मंजू बागमार जी, आपके अपने लोकप्रिय सांसद सम्मानीय सीपी जोशी जी, आपके अपने ही अभी नारा लग रहा था इधर से, क्या लग रहा था? सबकी सुने श्रीचंद भाई। ऐसे आपके लाडले, आपके दुलारे भाई श्रीचंद कृपलानी जी, आज उनका जन्मदिन भी है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर दीजिए। आइए श्रीचंद जी। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मंच पर विराजमान कपासन के हमारे विधायक भाई अर्जुन लाल जी जीनगर साहब, विधायक बल्लभ नगर उदयलाल डांगी जी, हमारे पड़ोसी प्रदेश के हमारे नीमच के विधायक भाई दिलीप सिंह जी परियार साहब, जावद के विधायक श्री ओम प्रकाश जी सकलेजा साहब, मनसा के विधायक भाई माधव मारू जी, हमारे भीलवाड़ा मालगढ़ के विधायक भाई गोपाल शर्मा जी, चित्तौड़गढ़ के जिला प्रमुख गब्बर सिंह जी अहीर साहब, पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष रतनलाल गाडरी जी, प्रतापगढ़ के जिला अध्यक्ष महावीर सिंह कृष्णावत जी, अध्यक्ष माटी कला बोर्ड प्रहलाद राय टांक जी, जिला अध्यक्ष बांसवाड़ा पूंजीलाल गायरी जी, जिला अध्यक्ष भाजपा उदयपुर देहात पुष्कर तेली जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण और मेरे सामने बैठे निम्माहेड़ा और इस चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ के मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। भाई और बहनों, आपने देखा है कि चित्तौड़ गौरवशाली धरा, हमारी गौरवशाली धरा है। मैं सबसे पहले तो इस धरा को नमन करता हूं। क्यों? इसका मान और सम्मान देश नहीं दुनिया में, चित्तौड़गढ़ का जो सम्मान है वो दुनिया में अलग ही है, क्योंकि यहाँ के कण कण में मातृभूमि के लिए मर मिटने वाले वीरों के शौर्य और बलिदान की गाथाएं हैं। मेवाड़ शक्ति और भक्ति की भूमि है। ये वीर भूमि महाराणा प्रताप, शिरोमणि महाराणा प्रताप की धरती है और भक्ति की मूर्ति मां मीराबाई की भूमि है।
यहाँ स्वामी भक्त पन्ना दाय की भूमि है तो भामाजा जैसे दान वीरों की भूमि है। इसलिए मैं इसको नमन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये हमारी डबल इंजन की सरकार लगातार विकास के कार्य कर रही है। और आपने देखा है कि ये डबल इंजन की सरकार जिस तरह से पूरे राज्य के अंदर और पूरे देश के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद जो परिवर्तन हुआ है वो आपके सामने आपको दिख रहा है। चाहे वो हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का नेतृत्व, वो आप देख रहे हैं। जो हमारा दुनिया में स्वाभिमान बढ़ा है वो आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, यह सावन का महीना है। मैं अभी जब हेलीकॉप्टर से आ रहा था तो देखा ये हरी चादर बिछी हुई है। सभी जगह इंद्र भगवान की कृपा है और ये कृपा इसलिए है कि जो मन से जनता के प्रति जवाबदेही होता है, मन से काम करता है, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश के अंदर काम हो रहा है तो ईश्वर भी प्रसन्न है। इसलिए ईश्वर की भी मेहरबानी हमारे ऊपर खूब अच्छी तरह से हो रही है। यह बारिश ये हमारे लिए अमृत है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर 1.5 साल के अंदर जब हमारी सरकार आई थी तो हमने देखा था कि राजस्थान में क्या आवश्यकता है, हमारा राजस्थान उत्कृष्ट राजस्थान कैसे बन सकता है, हमारा राजस्थान विकसित कैसे बन सकता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो आवश्यक है, जो राजस्थान को करना है उनको करिए। इसलिए सबसे पहले राजस्थान को सबसे पहले आवश्यकता थी तो पानी की आवश्यकता थी। हमारी सरकार ने लगातार पानी के लिए काम किया है। चाहे हमारी वो ERCP की योजना हो जो मध्य प्रदेश के साथ मिलकर के हमने की है, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 17 दिसंबर को उसका शिलान्यास किया है। या हमारी यमुना समझौता हो, हरियाणा से पानी उसकी भी DPR बन रही है। या हमारी उदयपुर की देवास स्कीम हो जिसमें एनीकट और टनल बना करके जो हमारा पानी अरब सागर की तरफ जाता था वो बेकार जाता था, उस पानी को किस तरह से उपयोग में लेकर के हमारा उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ के लिए वो पानी काम आ सके, इसके लिए हमने काम किया है। यही नहीं, हमारा बांसवाड़ा डूंगरपुर जो हमारा माई डैम है उसका फायदा हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर को मिले, हमारे पाली जिले को मिले, इसके लिए भी काम किया है। हमारा हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, फलौदी, इसके लिए हमारा गंग नहर और हमारे इंदिरा गांधी नहर है उसका पानी मिले, इसके लिए 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी हमने उसमें किया है। हमारे संपूर्ण राजस्थान में पानी की व्यवस्था कैसे हो सकती है, इसके लिए हमारी सरकार ने काम किया है। हमारे लिए दूसरी आवश्यकता बिजली की थी। हमने कहा था आपको, किसान भाइयों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, आप नोट कर लीजिए। हमने कहा था कि 2027 तक किसान को दिन में बिजली देने का काम हम करेंगे, किसान को दिन में बिजली देंगे जिससे किसान रात्रि को परेशान नहीं हो। वो सर्दी में ठिठुरता है, किसान की पीड़ा को हम अच्छी तरह से जानते हैं। और आपने देखा है कि बिजली के बारे में आपको कोई बिजली की कमी आ रही है क्या? ये तो 25 है, ये तो 2025 है। लेकिन आपने देखा जिस तरह से हमने बिजली का उत्पादन बढ़ाया है, कांग्रेस ने 5 साल में नहीं बढ़ाया, जो हमने 1.5 साल में करके बताया है। ये उसी का प्रमाण है कि आपके यहाँ कोई प्रकार की बिजली की कटौती नहीं होती है तो वो लोकल के फॉल्ट होते हैं, उसके कारण होती है। मेरे भाई और बहनों, इसलिए हमने किसानों को भी कुसुम योजना से जोड़ करके किसान को अन्नदाता तो है ही, लेकिन हम उसको ऊर्जादाता बनाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा, हमने पहली साल में राइजिंग राजस्थान किया और राइजिंग राजस्थान के माध्यम से 35 लाख करोड़ के MOU हमने किए। और आपने देखा है
3.25 लाख करोड़ रुपए के एमओयू धरती पर आ गए और उनका काम प्रारंभ हो गया। और इसी तरह से हमने कहा था, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं देश में 4 जातियां हैं। वो जातियां हैं किसान, मजदूर, युवा और महिला। अगर इन 4 का उत्थान होगा तो मेरे गांव का भी उत्थान होगा, मेरी विधानसभा का उत्थान भी होगा, मेरे जिले का उत्थान होगा और मेरे प्रदेश का और मेरे देश का उत्थान होगा और मेरा प्रदेश विकसित देश बनेगा। लगातार उस पर हमारी सरकार काम कर रही है। आप देख रहे हैं किसानों के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। पहले आपको 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि मिलती थी, उसको बढ़ा करके हमने 9,000 कर दिया। आने वाले समय में वो 12,000 हो जाएगी। इसी तरह से एमएसपी पर गेहूं की खरीद, जिस तरह से पिछली बार 125 रुपए बोनस दिए थे, इस बार हमने 150 रुपए बोनस देने का काम किया है। यही नहीं, किसानों को हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। लगातार हम जिस तरह से किसानों के लिए हमने काम किया है वो आपके सामने है। और आपने देखा है कि हमने किसानों के लिए, क्योंकि किसान और पशुधन का मेल होता है, या मेरे सभी भाई बेटे हैं, क्यों जो किसान होता है उसकी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए पशुधन आवश्यक होता है। और पशुधन अगर किसान के घर पर होगा और किसान और पशुधन का काम होगा तो उस किसान की अर्थव्यवस्था सुधरने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। इसलिए हमने कहा किसान के लिए गौपालक क्रेडिट कार्ड भी देंगे, वो भी देने का हमने काम किया, उसको भी हम दे रहे हैं, जिससे किसान पशुपालन में भी काम करे। हमने उसके लिए अलग से वेटनरी सुविधा भी दी है, जिससे कि किसान का कोई पशु बीमार हो तो उसका इलाज भी हो सके, जिससे किसान और खेती का काम एक साथ हो सके। इसके लिए भी हमने काम किया है। मित्रों, मैं इतना कहना चाहता हूं, किसान के लिए, महिला के लिए लगातार आपने देखा है राजीव का के माध्यम से हमने लगभग 10 लाख महिलाओं को रोजगार देने का काम किया है। और उन महिलाओं से खुशी होती है जब वो कहती हैं कि महीने में हम 15,000 कमाते हैं, 20,000, 25,000, 30,000 तक वो कमाती हैं। हमने महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया। लगातार हम लाड़ो प्रोत्साहन योजना के माध्यम से 1.5 लाख रुपए का देने का काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो कुछ बातें आएंगी, मैं आपको बताऊंगा। क्यों कांग्रेस वालों से जब मैं कहता हूं कि 1.5 साल बनाम 5 साल, तो उनको बड़ा दर्द होता है। और दर्द इसलिए होता है कि उन्होंने किसी भी प्रकार का राजस्थान की जनता से कोई नाता नहीं रहा। सिर्फ उन्होंने भ्रष्टाचार और लूट और तुष्टीकरण के आधार पर काम किया था। अगर मैं निम्मा हेड़ा की बात करूं तो आप जान